नमस्कार जी, हम पहुंचे गांव धारसुल के अंदर डॉक्टर हरपाल सिंह जी सरपंच के पास। काफ़ी डिग्रियां और काफ़ी पढ़ाई की है उनकी, काफ़ी वगैरह पढ़ते हैं। आज बातचीत करते हैं और मिलते हैं उनसे और उनसे विचार साझे करते हैं। तो चलते हैं हरपाल जी, डॉक्टर हरपाल जी के पास। तो नमस्कार जी दोस्तों, हम पहुंचे हैं गाँव धारसुल के अंदर डॉक्टर हरपाल सिंह जी धारसुल एडवोकेट। तो काफ़ी बढ़िया ढंग से देखो डिग्रियाँ और बोर्ड लगा हुआ है। प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विशेषज्ञ, जिनका मोबाइल नंबर है 941666 और 72105। सरपंच ग्राम पंचायत धारसुल, देश सचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। सम्मान गौतम बुद्धा नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2012 भारतीय साहित्य अकादमी दिल्ली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2013 भारतीय साहित्य अकादमी दिल्ली। और उपमंडल प्रशासन टोहाना सम्मान पत्र जो कि डॉक्टर हरपाल सिंह धारसुल एडवोकेट को मिला हुआ है। उनसे बात करते हैं आज और उनसे विचार साझे करते हैं। वो काफ़ी बुक्स वगैरह पढ़ाई वगैरह करते हैं और देखते हैं, आज बातचीत करते हैं इन बुक्सों के बारे में, जो कि काफ़ी संख्या के अंदर देखो मेडल वगैरह भी मिले हुए हैं, ट्रॉफी वगैरह भी मिली हुई है। और आज बातचीत करेंगे उनसे इस बारे में। विशेषकर काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक फोटो भी लगी हुई हैं। तो बातचीत करते हैं डॉक्टर हरपाल सिंह। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर हरपाल जी के पास, जो कि 2 नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं और ग्राम पंचायत धारसुल के सरपंच भी रहे हैं। और गौतम बुद्धा जो नेशनल फेलोशिप अवार्ड 2012 उससे जो भारतीय साहित्य अकादमी दिल्ली उससे वो सम्मानित है, उनको मेडल मिल चुके हैं। बातचीत करते हैं आज गौतम बुद्धा जी के बारे में उनसे और जानते हैं उनके दिल की कुछ बातें। नमस्कार जी, डॉक्टर हरपाल सिंह जी आपके पास पहुंचे हैं। काफ़ी नाम सुना है, काफ़ी चर्चा सुनी आपकी, पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात के अंदर आपके नाम गूंज रहे हैं। तो हमने सोचा आज डॉक्टर हरपाल जी से मिला जाए। सबसे पहले हमारा चैनल आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप लोगों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जी। धन्यवाद। कि रवन मंडेरना जो न्यूज चैनल है जी और सच दी सवेर जो न्यूज चैनल है, कि आप लोग समाज हित में, देश हित में और मानव हित में और मानवता के लिए जो आप लोग ये जो सामाजिक जानकारियां हैं जो आप लोग प्रेषित कर रहे हो, समाज को इसकी जानकारी दे रहे हो। क्योंकि मीडिया समाज का आईना होता है। और आज आप मेरे पास पहुंचे, मैं आपका मेरे ऑफिस में पहुंचने पर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो हम जानते हैं गौतम बुद्धा के बारे में काफी नाम सुना है, काफी आप उनकी बुक्स किताबें पढ़ते हो। तो जो पंचशील है उसके बारे में हमारे दर्शकों को विशेषकर में बताइए। डॉक्टर हरपाल जी, आप काफी ज्ञानी ध्यानी हो, इसके बारे में काफी बुक्स पढ़ी है आपने। तो पंचशील के बारे में आज हम बातचीत करेंगे आपसे। वो ऐसा है सर कि जो पंचशील के बारे में अभी आपने बात कही, देखो दुनिया के अंदर एक बहुत महान विचारधारा जी, पढ़ने लिखने से, जानने से, समझने से पता चलता है, गहराई से जी। अकेला पढ़ने से कुछ नहीं होता, हमें उसको अपनाना भी होता है। और जैसा कि आप अभी कह रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध की आपने बात की और पंचशील के बारे में आपने कहा कि आप बताइए, तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा बता देता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध बहुत महान एक महान विचारक हुए हैं, महान विद्वान हुए हैं। और भारत ने एक ऐसा बेटा पैदा किया 2500 साल पहले जी, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया जी। आज भी भारत की जो पहचान है पूरी दुनिया में, विशेष करके 2 लोगों से ज्यादा पहचान है पूरे देश के अंदर जी। और पहली पहचान तथागत गौतम बुद्ध की और दूसरी पहचान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है। दोनों ही महापुरुषों की पहचान पूरे विश्व में है, हर देश में है, हर जगह पे है, हर गांव, हर शहर में है। तो जैसे पूरे दुनिया में आपको मैं बताना चाहूंगा कि तथागत गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको पढ़ने से, उसको जानने से समझ में आता है कि दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी, सबसे बड़ा दर्शन शास्त्र तथागत गौतम बुद्ध का है, जो पूरी तरह से मानवता के हित में है।
और 2500 साल पहले का जो अगर हम पूरे दुनिया का और देश का, हमारे भारत का भी इतिहास देखें तो पूरे दुनिया के अंदर, देश के अंदर पूरी त्राही त्राही मची हुई थी जी। तो लोग राज्य आपस में लड़ रहे थे, वो एक दूसरे राज्य को छीनने के लिए लड़ रहे थे, तो दुनिया जीवों को मार रहे थे, मानवों को मार रहे थे, तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ था जी। तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे प्रश्न हुए हैं, एक ऐसे व्यक्ति तब हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का, मानवता का, भाईचारे का संदेश दिया, पूरी दुनिया को दिया है। उनका साहित्य हमारे पास आज प्रमाण के स्वरूप हमारे पास है जी। हम देखते हैं कि भारत में जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, उन विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर होते थे, जो आचार्य होते थे, वो कौन होते थे? वो भिक्षु होते थे। तथागत गौतम बुद्ध के जमाने में उसके कार्यकाल के दौरान ही, जो उसके बाद तथागत गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर के दुनिया के बहुत से राजा महाराजाओं ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया। एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बुद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है जी। धर्म में और धम्म में फर्क होता है। धम्म एक मार्ग है, जीवन जीने का मार्ग, एक श्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग है, उसे धम्म कहते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि एक श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अगर आपको जीवन जीना है तो उसमें एक विशेष बात, जैसे अभी पूछा आपने, पंचशील जी। अगर कोई व्यक्ति अपने और समाज का भला चाहता है, अपना और समाज का भला चाहता है, तो उसे पंचशील का पालन करना बहुत जरूरी होता है जी। और पंचशील एक ऐसी चीज है जिसको ये समझ में आ जाती है, उसको अपना लेता है, वो थोड़ा थोड़ा भी उसका उपयोग करता है, उसे समझता है, जीवन में उतारता है, तो वो अपने जीवन में खुद का और समाज का भला करता है। तथागत गौतम बुद्ध किसी सीमा की बात नहीं करते थे, किसी देश की उसकी बात नहीं करते, वो पूरे विश्व की बात करते कि पूरा विश्व हमारा घर है, पूरा विश्व जो हमारा एक है, वो सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि की बात करते हैं। तो पंचशील के बारे में उन्होंने 5 प्रकार के सिद्धांत दिए हैं। पंचशील, जो पंचशील है, 5 प्रकार की पंचशील है। मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि पंचशील क्या होती है। जैसे सबसे पहली जो सील होती है, पहली सील होता है हमारा व्यवहार। तो पहली जो सील होती है वो सील होती है पाणाति पाता बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। पाणाति पाता बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। तो तथागत की जो पंचशील है, उन्होंने इतना बड़ा मार्ग दिया पूरी दुनिया। तो पहली सील का मतलब ये है कि पाणाति पाता बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, कि मैं मेरे पूरे जीवन में किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को दुखी नहीं करूंगा, अकारण परेशान नहीं करूंगा, या मेरे द्वारा किसी को भी कोई दुख नहीं होगा, ऐसी मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। 2500 साल पहले ऐसी बातें, ऐसा विचार जी। जो आज भी लोग उसको नई चीजें समझते हैं। दूसरी पंचशील में तथागत ने कहा है आदिन दाना वेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, यानी मैं मेरे पूरे जीवन में कभी भी किसी की पराई वस्तु को अपना नहीं मानूंगा जी। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं किसी भी पराई वस्तु को, चाहे वो किसी भी तरह की चीज है, चाहे वो संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, भूमि है, आज भी आप देख रहे हो कि लोग नाजायज चीजों पे जुड़े होते हैं, नाजायज कब्जे पे जुड़े होते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए। तथागत गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले मानवता को संदेश दिया कि आदीन दाना बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि, हम अपनी किसी प्रकार की पराई वस्तु को अपना नहीं मानूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता जी। ऐसे करके जो तीसरी पंचशील है, जो तीसरी सील है, कामेचु मीछाचारा बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। तीसरी सील का मतलब है कि मैं मेरे पूरे जीवन में मैं किसी भी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखूंगा, हर स्त्री का सम्मान करूंगा, चाहे वो बेटी के रूप में है, बहन के रूप में है, माँ के रूप में है, और किसी रूप में है, उनका मान और सम्मान करूंगा, यानी मैं किसी भी तरह का भय विचार नहीं करूंगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। इसी तरह चौथी सील है, उस सील में मूसा बादा बेरमणि सिक्खा पदम समादयामि। तथागत ने इस सील में कहा कि ऐसी सील कि मैं मेरे पूरे जीवन में कभी भी असत्य वचनों का
प्रयोग नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और ऐसे लोगों का जो झूठे हैं, असत्य हैं, दुराचारी हैं, ऐसे लोगों का साथ भी नहीं दूंगा। ऐसी शिक्षा मैं ग्रहण करता हूं। पांचवी जो सील है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सील है। आज से 2500 साल पहले की जो बातें हैं आप देख रहे हो। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, सूरा मेरिय मज पमा दठाना बेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी। मैं मेरे पूरे जीवन में किसी भी तरह का मादक पदार्थ, सूरा मेरिय मज पमा दठाना बेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यामी, मैं मेरे पूरे जीवन में किसी भी तरह के नशे का, किसी भी तरह का नशा है उसका प्रयोग नहीं करूंगा। ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो ये 5 प्रकार की सीलें हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, इंसान है खुद के ऊपर, परिवार के ऊपर, तो वो व्यक्ति खुद का, समाज का, देश का और दुनिया का भला कर सकता है। अगर वो पंचशील का पालन नहीं करता तो वो किसी भी व्यक्ति का, खुद का, किसी समाज का, किसी का ही भला नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल प्रमाणित सत्य है, क्योंकि ये 2500 साल, अगर हम इन सभी पंचशीलों का कोई भी व्यक्ति अगर इसका पालन करता है तो वही व्यक्ति, ये बिल्कुल प्रमाणित है, इन चीजों का पालन करने वाला व्यक्ति समाज में, देश का, समाज का, दुनिया का और खुद के परिवार का भला कर पाएगा। अगर वो इन पांच शीलों का कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति समाज का, खुद का और देश और दुनिया का भला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल प्रमाणित है। और ये जो चीजें हैं, ये हमारे जीवन के निर्माण के लिए हैं, ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, जो हमारा तथागत गौतम बुद्ध का जो महान ग्रंथ है, तो आप देखिए, ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये ग्रंथ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया ये दुनिया का महान ग्रंथ है। तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को अच्छे, दुरुस्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऊपर इन चीजों में दर्ज किया गया। ये सारी की सारी चीजें इसमें दर्ज हैं। आप कोई भी साथी, जो देखने वाले हमारे साथी हैं, जो देख रहे हैं, सूझवान व्यक्ति, तब जो लोग इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो इसको देख करके आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और अच्छा निर्माण करने के बाद आप देश और दुनिया का, समाज का भला भी कर पाएंगे, एक अच्छी सोच को पैदा कर पाएंगे। और हमारे तमाम जितने संत, गुरु, महापुरुष, विद्वान हुए, जिन्होंने समता, समानता, बंधुत्व की बात की, जिन्होंने बराबरी की बात की, उस मिशन मूवमेंट को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। आज हमने की पंचशील के बारे में बातचीत, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे और नए कंसेप्ट पे नेक्स्ट वीक के अंदर फिर मिलते हैं डॉक्टर हरपाल जी को, एक नए कंसेप्ट के साथ बातचीत करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रमन मंडेना व्लॉग न्यूज चैनल।